हेलो गाइस, आप सभी का सरिता हिंदी क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 8। 7 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग 8वां शुरू करेंगे। तो ये 8वें का पहला भाग है जिसमें हम लोग 25 प्रश्न करेंगे प्रैक्टिस। तो मैं हमेशा छोटे छोटे वीडियो लेकर आती हूँ जो कि एकदम ऑथेंटिक प्रश्न होते हैं। ठीक, 25-25 क्वेश्चन का मेरा वीडियो रहता है, तो इसे ज़रूर देखा करिएगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, प्रश्नों को चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? कहानी और उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुप्त जी। तो कहानी और उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? 8, 3, 4, 7। तो विशेषण कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 भेद होते हैं विशेषण के। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 वर्ष का समय कहानी है किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो 11 वर्ष का समय किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असंगत है। ठीक, इसमें से असंगत क्या है यह हमें देखना है, किसकी कौन रचना नहीं है। तो क्या है ये? पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास, प्रबोध पचासा पद्माकर, पावस पयोनिधि गोविंद गिल्ला भाई, या कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। ठीक, कोई असंगत नहीं है, सब संगत ही है। यानी कि पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास की रचना है, प्रबोध पचासा पद्माकर की है, और पायस पयोनित गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें से उत्तर हमारा सही हो जाएगा कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब पूछ रहा है संगत है। ठीक, कौन संगत है? तो इसमें क्या है, कौन संगत है ये देखना है हमें। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, या सभी। इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा हमारा सही हो जाएगा, सभी। ठीक, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, और शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी का। ये तीनों हमारे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी कलाम उपन्यास है किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी, काशीनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, या दूधनाथ। तो आखिरी कलाम किसका है? दूधनाथ सिंह का उपन्यास है ये। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद जी कामायनी लिखा है, यानी कि किस सन में कामायनी लिखा है? 1935, 1936, 1930, या 1931। तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1935 में लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्या है? कैलाश, उज्जवल, बर्तन, ज्योत्सना। तो अशुद्ध क्या है? इसमें हमारा अशुद्ध हो जाएगा बर्तन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसका शुद्ध क्या होगा बर्तन का? ठीक, बर्तन का शुद्ध होगा ये अशुद्ध है। तीसरा ऑप्शन हमारा शुद्ध है। बाकी कैलाश, उज्जवल, ज्योत्सना ये तीनों शुद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वनामों के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6, 9, 11, 3। तो सर्वनामों के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं।
पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय प्रवास रचना है गुप्त जी की, द्विवेदी जी, हरिऔध जी या प्रसाद जी। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? सबको पता होगा कि हरिऔध जी का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक, कौन नहीं है? किताब, नदी, पहाड़, महाभारत। तो जातिवादक कौन सा नहीं है? महाभारत क्या है? जातिवादक संज्ञा नहीं है, ठीक। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी किताब, नदी और पहाड़ ये क्या है? ये तीनों जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा है, क्या विधा है इसकी? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, कहानी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखते हैं। यमलोक की यात्रा की विधा है, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, निबंध, रेखा चित्र। यमलोक की यात्रा क्या है? ये निबंध है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राम रोटी खाता है में क्रिया है, कौन सी क्रिया है इसमें? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या नाम बोध क्रिया, ठीक। तो राम रोटी खाता है क्या होगा? ये सकर्मक क्रिया। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा उपन्यास वैश्या जीवन पर लिखा गया है? वैश्या जीवन पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? सेवा सदन, कल्याणी, रंगभूमि, गबन। तो कौन सा उपन्यास है ये? सेवा सदन। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसकी है ये? प्रेमचंद की, ठीक, प्रेमचंद की है। चलिए अगला देखते हैं। नाटक सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है नाटक सम्राट? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रसाद जी, प्रेमचंद या हरिकृष्ण प्रेमी। तो नाटक सम्राट कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक, प्रसाद जी। इनका पूरा नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य को ज्ञान राज का संचित कोश कहा जाता है, किसे कहा जाता है? साहित्य को ज्ञान राज का संचित कोश कहा, किसने कहा है? द्विवेदी जी, शुक्ल जी, हरिऔध या डॉक्टर नगेंद्र। तो साहित्य को ज्ञान राज का संचित कोश कहा हरिऔध जी ने, सॉरी द्विवेदी जी ने, ठीक। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्विवेदी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां सर्ग नाटक है, किसका नाटक है? राम कुमार वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, उदय शंकर भट्ट, हरिऔध। तो 8वां सर्ग किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, कौन सी है? कफन, सौत, ग्राम, सालवती। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है? ग्राम है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास किस पात्र है, सॉरी कालिदास किसका पात्र है, ठीक। कालिदास किसका पात्र है? कालिदास किसका पात्र है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे या पावतले की जमीन। तो कालिदास किसका पात्र है? ये आषाढ़ का एक दिन। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी असफलताएं आत्मकथा है, रेणु, अश्क, गुलाब राय, उग्र। तो मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धनिया जामुन शब्द हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक
लिंग या सभी? तो धनिया जामुन कैसा शब्द है? ये पुल्लिंग है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दशानन एक दंत में समास है, कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या सभी? तो दशानन और एक दंत में क्या है? बहुव्रीहि समास होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। माता पिता में समास है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या व्ययभाव समास? तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जहाँ पे योजक चिन्ह होता है और छिपा रहता है वहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए देख रहे हैं, हमारी वीडियो नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। अब वीडियो हमारा 4 से 5 के बीच में शाम को अपलोड होता है, तो आप लोग बने रहिएगा इससे रोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।